नमस्कार, मैं प्रिया राज। आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जितने चर्चे में रहते हैं उतनी उनके आलोचनाएं भी एक चर्चे का विषय बन जाता है। ये बातें हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि जब से चिराग पासवान लोकसभा चुनाव में पांचों की पांचों जीत और सीट को हासिल किए हैं, इसके बाद से राजनीति में तो हलचल तेज है। साथ ही साथ उनको जब से मंत्रालय मिला है तो चिराग पासवान के मंत्रालय पर विपक्ष लगातार सवाल उठाते हैं। लेकिन इस बीच बता दें कि जहां चिराग पासवान को देखा जाए कि वो कई विदेशी यात्राएं कर रहे हैं, और ये हम नहीं कर रहे, ये बयां कर रहे उनके सोशल मीडिया अकाउंट। जी हां, मैं बात कर रही हूं चिराग पासवान के इंस्टाग्राम अकाउंट की, जहां चिराग पासवान ने कईयों ऐसी तस्वीरें साझा की हैं जो वो कई बड़ी मीटिंग्स में बैठे नजर आते हैं। उनके हाथों में पेपर्स नजर आती है, कई प्रेजेंटेशन नजर आते हैं जो यही बातों को साबित करते हैं कि वो अपने डिपार्टमेंट को लेकर सबसे ज्यादा सक्रिय हैं। कई बार फूड टेक्नोलॉजी की बातें करते हैं, प्रोसेसिंग की बातें करते नजर आते हैं, मार्केटिंग की बात करते हैं, तो लोग कैसे उन पर बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि वो अपने डिपार्टमेंट को लेकर सकारात्मक नहीं है। एक ऐसा युवा नेता चिराग पासवान में हमने देखा है जो हिंदी बोलते बोलते अंग्रेजी बोलने का भी साहस रखता है। चिराग पासवान वो नेता माने जा रहे हैं जो विदेशों में जाकर लगातार इंग्लिश में समझाने की कोशिश कर रहे हैं और अपने डिपार्टमेंट की एक एक चीजों पर मद्देनजर रखे हैं। साथ ही साथ बड़े बड़े उद्योगपतियों के साथ उनकी बैठक जारी हो रही है। ये देखकर ऐसा माना जाता है कि हमारे बिहार को एक पढ़े लिखे युवा नेता मिले हैं। लेकिन इस बीच बता दें कि आरसीपी सिंह का एक बड़ा बयान आया था। उन्होंने खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय की आलोचनाएं की थी और गलतियां गिनवाई थी और साफ तौर पे ये कहा था कि विगत 8 महीने से खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय की तरफ से कोई भी बिहार के लिए कार्य नहीं हुआ है, जिसके बाद से चिराग पासवान तो आक्रोश में आए ही, साथ ही साथ उनके पार्टी के अंदर के लोगों के अंदर भी गुस्सा देखने को मिला। और यही कारण रहा कि प्रदेश अध्यक्ष लोजपा के यानी कि राजू तिवारी ने बिना सोचे समझे आरसीपी सिंह के लिए एक फरमान जारी कर दी और साथ ही साथ जनता के लिए भी ये बड़ा संकेत दे दिए कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान क्या क्या कार्यों को कर रहे हैं और क्या क्या किए हैं। आरोप लगा देना बहुत बड़ी बात नहीं होती है, ये तो तुच्छ बातें होती है कि आप आरोप लगा दें लेकिन उसे साबित ना कर पाए। और उसे साबित करने के लिए अब चिराग पासवान के दूत यानी कि राजू तिवारी मैदान में उतरे हैं और उन्होंने कई बड़ी बातों को सामने रखा जो वाकई तौर पर कार्यों को किया जा रहा है और कर चुके हैं चिराग पासवान। तो गौर फरमाइएगा, तस्वीरों के माध्यम से हम आपके बीच रख रहे और साथ तौर पर हम आपको बताते हैं कि उस फरमान में क्या कुछ लिखा है। आदरणीय श्री आरसीपी सिंह जी, आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे। विगत दिनों आपके द्वारा एक सार्वजनिक कार्यक्रम में मेरे नेता और राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत सरकार में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री आदरणीय श्री चिराग पासवान जी पर आरोप लगाया गया है कि विगत 8 महीने में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के द्वारा बिहार में कोई भी कार्य नहीं हुआ है। श्रीमान, आप मुझसे उम्र में काफी बड़े हैं, राजनीतिक अनुभव भी मुझसे ज्यादा है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि अभी भी जानकारी का अभाव है या फिर द्वेष भावना से दिया गया बयान है। मैं कुछ जानकारियां इस पत्र से माध्यम से आपको देना चाहता हूं कि विगत कुछ माह पूर्व बिहार के होटल ताज में खाद्य प्रसंस्करण मंत्री और उद्योग मंत्रालय के द्वारा बिहार बिजनेस इन्वेस्ट समिट आयोजित किया गया था, जिसमें लगभग 2181 करोड़ रुपए की लागत से कई कंपनियां बिहार में निवेश करने जा रही है, जिससे स्थानीय स्तर पर लगभग 4000 लोगों को रोजगार भी मिलेगा। इतना ही नहीं, केंद्रीय बजट 2025 में यह घोषणा की गई है कि देश का तीसरा निफ्टेम बिहार में खुलने जा रहा है, जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की एक बड़ी उपलब्धि है। अब तक देश में मात्र 2 ही निफ्टेम यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट है, पहला हरियाणा के कुंडली में और दूसरा तंजावुर में। यह भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के तहत एक प्रमुख संस्थान है जो खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंधन के क्षेत्र में शिक्षा, अनुसंधान और प्रशिक्षण प्रदान करता है। निफ्टेम के छात्रों को खाद्य उद्योग, एफएमसीजी कंपनियों और अनुसंधान संस्थानों और सरकारी संगठनों में नौकरी के अच्छे अवसर मिलते हैं। निफ्टेम खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए आवश्यक ज्ञान और संसाधन प्रदान करता है। और अब मुझे खुशी है कि देश का तीसरा निफ्टेम हमारे बिहार प्रदेश में खुलने जा रहा है, जिससे बिहार के युवाओं के लिए कई हुनर, उद्यमिता और रोजगार प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। इसके अलावा हमारे नेता के अथक प्रयास से बिहार में भी मखाना बोर्ड का भी गठन किया जा रहा है। बिहार को मखाना वैश्विक स्तर पर अपनी नई पहचान बनाएगा और बिहार का वैश्विक मानचित्र पर स्थापित करेगा।
यह महज 8 महीने की उपलब्धियां है। अभी एक लंबा पड़ाव बाकी है। गत माह जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री चिराग पासवान जी को भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में हिस्सा लेने स्विट्जरलैंड के दावेस भेजा गया था, जहां उन्होंने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों से मुलाकात की। इसके फलस्वरूप विभिन्न कंपनियों ने भारत के निवेश करने की रुचि दिखाई और लगभग $250 मिलियन 2189 करोड़ रुपए का निवेश भारत के विभिन्न राज्यों में होगा। अब केंद्रीय मंत्री होने के नाते हमारे नेता की जिम्मेदारी देश भर की है। ऐसे में पूरे भारत में लाखों लोगों को रोजगार भी मिलेगा। तो महोदय, मैं आपको एक और जानकारी आपसे साझा करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत मुजफ्फरपुर में एक मेगा फूड पार्क की स्थापना की जा रही है, जो बिहार में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को नई गति देने वाला एक बड़ा कदम है। इस परियोजना के तहत फूड पार्क बिहार के किसानों, उद्यमियों और उद्योग जगत के लिए नए अवसर सृजित करेगा, जिससे राज्य में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम और उन्नयन योजना के अंतर्गत बिहार के लिए प्रारंभ में 11,000 इकाइयों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसे राज्य की जरूरतों को देखते हुए केंद्र सरकार ने बढ़ावा और अब तक 21,298 क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं, जो प्रारंभिक लक्ष्य का 193.62% और 13.581 के साथ ही वितरित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त जून 2024 से अब तक बिहार के 7.553 अभ्यर्थियों के लिए और ₹473.18 करोड़ का ऋण स्वीकृत हुआ है, जिनमें से 5,139 को ₹319.83 करोड़ वितरित भी किए जा चुके हैं। अब इस अवधि में क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्वीकृत होने से बिहार में कुल 539 करोड़ का पूंजीगत निवेश होगा, जो राज्य में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को मजबूती देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। तो महोदय, जहां तक मेरी जानकारी है कि स्वयं आप भी केंद्र में इस्पात मंत्री थे, मेरे और समस्त बिहार की जनता के मन में एक सवाल कौंध रहा है कि आपके कार्यकाल में बिहार को क्या मिला। मैं चाहता हूं कि इसकी भी जानकारी सार्वजनिक तौर पर साझा की जाए, ताकि आपके द्वारा लागू की गई व्यवस्था को हम लोग आगे लेकर जाएं और बिहार वासियों को इसका लाभ मिल सके। जैसा कि अभी आपने सुना कि राजू तिवारी ने आरसीपी सिंह को मुंहतोड़ जवाब दिया, साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की कार्यों की सराहना की और ये भी बातें स्पष्ट की कि किन किन जगहों पर क्या कार्य हो रहे हैं। उन्होंने निफ्टम की बड़ी बातें कही जो बिहार प्रदेश में होने जा रहा है, जिसकी जानकारी उन्होंने इस फरमान में किया। साफ तौर पर उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से छात्रों को रोजगार तो मिलेगा, साथ ही साथ छात्रों को रोजगार के साथ साथ उनके हुनर को भी और भी बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी देने का ये फैसला जारी हुआ है। तो हमारे साथ ऐसे जुड़े रहिएगा। राजनीति से जुड़े अपडेट्स के लिए दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।